पहले हफ्ते में कुछ होगा। उससे पहले जो एक तरीक़ाकार रहा है कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी। तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया था कि क्या क्या इंतजाम करने हैं और दरगाह से जुड़े हुए तमाम लोगों को बुलाया गया था। जैसे सजादा नशीन साहब के जानशीन के एसएसए में शामिल हुआ था, नादिम साहब थे, खुद्दाम साहिबान की तरफ से थे। तो इसमें यही कोशिश है कि आने वाले वक्त में जो वो आ रहे हैं वो सर्दियों के अंदर आ रहे हैं, सर्दियाँ बहुत रहेंगी, तो ज़ायरीनों को अच्छी सहूलत कैसे मिले, सर्दियों से उनको कैसे बचाया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको सर्दी का पीक पे रहती है 25 दिसंबर से फर्स्ट वीक में जनवरी के लिए। तो उसके लिए इंतजाम किए जाएँ, खासतौर से विश्राम स्थली पे और दरगाह में जो खुले में ज़ायरीन होते हैं उनके लिए इंतजाम किए जाए, और जो दरगाह की धार्मिक और पारंपरिक रस्में उनको बदस्तूर अंजाम दिया जाए। इसमें मुख्य तौर पर 27-28 तारीख को झंडे की रस्म होगी। चांद रात अगर होती है 1 तारीख को, तो चांद रात से ही महफिल की शुरुआत होगी, जो सजादा नशीन साहब की सदारत में पहली महफिल होगी महफिल खाने के अंदर, और पहला गुस्ल देने के सजादा नशीन साहब आस्था नशीन में जाएंगे। ये दस्तूर पहली शब से 6 शब तक रहेगा, 6 महफिलें, 6 गुस्ल होंगे। और 5 तारीख को मखसूस, 5 रजब को मखसूस महफिल होती है जो खानका शरीफ होती है, जहाँ तमाम सज्जादगान मौजूद रहते हैं। उनकी देवानता की सदारत में महफिल होगी। बाद नमाज ज़ोहर से असर तक जारी रहेगी। असर के बाद सजादा नशीन साहब दस्तूर के हिसाब से मुल्क की आवाम के नाम, देश के नाम एक संदेश जारी करेंगे। उसके बाद में जो कुल की रस्म होती है, जिसको बहुत मखसूस रस्म कहा जाता है, जो छठी के दिन होती है, वो दिन सुबह 9 बजे महफिल खाने में कुरान खानी होगी। 11 बजे कुल की महफिल की शुरुआत होगी। 1 बजे कुल का ऐलान होगा। कुल के ऐलान के साथ ही दरगाह कमेटी की जानिब से जो दस्तूर के हिसाब से खिलत सजादा नशीन साहब को पेश किया जाएगा। सजादा नशीन साहब वहाँ से आस्थाना शरीफ में तशरीफ ले जाएंगे। आस्थाना शरीफ में जैसे ही आप दाखिल होंगे जन्नत दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। आस्थाना शरीफ में मखसूस फाता होगी बैठ करके, वहाँ से आप आस्थाने से खानका शरीफ तशरीफ लाएंगे और वहाँ पर आप मौरूसी अमले की दस्तारबंदी करेंगे, और जितने देश के फुकरा आए हुए हैं उनके मैं सदर के, उनकी दस्तारबंदी होगी। ये रस्म हवेली दीवान साहब बन जाती है। तो ये तो धार्मिक रस्म है। और जहाँ तक ज़ायरीनों का सवाल है, तो हम सब लोगों ने कोशिश करी कि हम सब कोऑर्डिनेशन कायम करते आपस में मिल करके ज़ायरीनों को अच्छी से अच्छी सहूलत फराहम कराएँ, ज़ायरीनों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, और वो बदस्तूर अपने जो उनकी अकीदत का नजराना है, जो ज़ारत का तरीका है, उसको बदस्तूर अदा करके दरगाह में जाए। कब से शुरुआत हो रही है? झंडा कब है? 27 या 28 तारीख को झंडे की रस्म होगी, और 31 तारीख को अगर चांद दिखता है तो 31 तारीख से ही रस्में स्टार्ट हो जाएंगी, चांद रात से ही। और 1 तारीख को चांद दिखता है तो 1 तारीख से रात से ही रस्में स्टार्ट हो जाएंगी। क्या तो 1 तारीख को चांद 1 जनवरी को पहली रजा होगी, या 2 जनवरी को पहली रजा होगी। जिला प्रशासन की ओर से कोई बजट पास किया गया इसको? नहीं, बजट की बात नहीं। हमेशा जो इंतजाम किए जाते हैं वो जिला प्रशासन अपने स्तर पर बहुत अच्छे इंतजाम करता है, और उम्मीद है इस बार भी बहुत अच्छे इंतजाम होंगे। सबका सहयोग रहेगा और सब मिल करके इस कोर्स को कामयाब बनाएंगे। आज मीटिंग हुई। दरगाह कमेटी का बड़ा बायस रोल है। नगर निगम कोई काम नहीं करती है, जनी कितने का बजट आता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। दरगाह कमेटी ने दरगाह दीवान का जिक्र किया, खादिम कम्युनिटी का नहीं किया, जबकि 365 दिन 24/7 खुदाम हाजाई रिचुअल्स निभाते हैं। गुस्ल में सिर्फ दरगाह दीवान का जिक्र है और खादिम कम्युनिटी का कोई जिक्र नहीं है। हमने विरोध दर्ज किया कि 3 साल से ना तो इनका कोई नाजिम है, और 1.5 साल से ज़्यादा हो गए ना इनके मेंबर्स हैं, और ये जो नीचे का अमला है ये खादमों से एक रंजिश रखता है, बुग़्ज़ रखता है, और तमाम तरह की गलत बातें करता है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसपी साहिबा थी, एडीएम सिटी थे, एडिशनल एसपी सिटी थे, उनके सामने कह दिया है। और अब अलग से हमारी एक मीटिंग तीनों जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ होगी। उर्स के टाइम टेबल में, जबकि उर्स जो शुरू होता है 28 रबीउल सानी को जो है संदल उतरता है, उसका भी जिक्र नहीं किया। 9 रजब को मज़ार अक़दस का गुस्ल होता है, उसका जिक्र नहीं किया। बड़ा कुल होता है, सिर्फ कह दिया कि दरगाह धुलती है। इनको लेटर्स लिखते नहीं। इनका जो है ये दरगाह कमेटी ये खादमों से तासुब रखती है, जो नहीं चलेगा। एसपी के सामने, एसपी साहिबा के सामने हमने कस की बात रखती है। ये नीचे का जो स्टाफ है, ये लोग आदिल वगैरह, ये लोग खादिम कम्युनिटी से बुक्स रखते हैं, बायस्ड हैं और कुछ नहीं है। और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट में जो है नायब नाजिम की कोई पोस्ट ही नहीं है। सर ये बताइए, उर्स का बजट पिछले साल की तुलना में? अरे भाई ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बजट पूरा लगता नहीं। और हमने क्या दरगाह क्षेत्र को रीडिफाइन करें। दरगाह क्षेत्र जो कदीमी है उसको तो आप कभी इंक्लूड ही नहीं करते, और नगर निगम इज अ टोटल फेलियर। अजमेर में जो विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरा जाता है, वो अजमेर में 813वां उर्स है। उस विषय में आज जिला प्रशासन ने हमारी माननीय महोदया एसपी महोदया वंदिता राणा जी, एडीएम कलेक्टर हमारे गजेंद्र सिंह राठौड़ और सारे विभाग के यहाँ पे अधिकारी मौजूद है। उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया। उसमें हम सब यहाँ आए और हमने कई सुझाव जिला प्रशासन को दिए, जिसमें मुख्य सुझाव ये था, जैसे बाहर से बहुत गरीब ज़ायरीन आते हैं जो विश्राम स्थली में ठहरते हैं, उनके आने जाने के लिए उनके पास सुविधा नहीं होती, तो हमने ये कहा कि उनका फ्री आना जाने का सरकार के जरिए कराया जाए, आप लोगों के जरिए कराया जाए। और जो सर्दी के मौसम उर्स आ रहा है, तो जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ठहरने की व्यवस्था की जाए, बिस्तरों की व्यवस्था की जाए उनके लिए। और श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने एक सुझाव दिया कि जो ज़ायरीन आते हैं
वो दरगाह जाने के लिए या कहीं जाना होता भटकते हैं। तो हमने हमारे श्री अजमेर व्यापार महासंघ के 20 ऐसे बैनर लगाने का आश्वासन दिया है। उसमें सारे अधिकारियों को नंबर दिया, जैसे ट्रैफिक पुलिस के या जिला पुलिस कप्तान, जिला ये एम्बुलेंस के नंबर, प्राइवेट कोई भी किसी का काम हो उसके नंबर देके और हम एरो बना के वो फ्लैग श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से लगाए जाएंगे। हर उसमें आने वाले जायरीनों की हमने उच्च स्तरीय मतलब सुविधा करने की जिला प्रशासन से मांग की है। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। व्यापारिक महासंघ जो है अजमेर में समस्त क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सर्वधर्म प्रतिनिधियों को लेकर के उनको सबको साथ लेकर के कार्य करता है। व्यापार के साथ साथ हमारा ये उद्देश्य होता है। आज भी जिला प्रशासन ने उर्स मेला जो अजमेर का इंटरनेशनल मेला है, ख्वाजा गरीब नवाज का मेला है, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने सब विभागों को साथ और व्यापारियों के साथ हमारे श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के साथ जो है मीटिंग करी। मीटिंग में हम लोगों ने इस विशेष सुझाव दिए जो किसी ने नहीं दिए। हमारे सुझाव थे कि सर्दी के मौसम है, उर्स मेला जब चलेगा तो आर्थिक रूप से कमजोर जायरीन आते हैं, अधिकतर देहात के लोग होते हैं, उनके पास पैसे की बहुत मतलब समस्या होती है, तो वो दरगाह में ही रहने लग जाते हैं ठंड में। तो दरगाह में अव्यवस्थाएं भी फैलती है और व्यवस्था संभालने वाले प्रशासन, अंजुमन कमेटी, दरगाह कमेटी, इनको भी दिक्कत होती है। हमने सुझाव दिया जो दरगाह के आसपास सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, जिनमें जायरीनों को रोका जाए और उनके वहां रहने के साथ साथ उनको जो है बिस्तरों की भी व्यवस्था करके दी जाए, जो कि अस्थायी रैन बसेरे के रूप में हो, ताकि जायरीन सुकून के साथ यहाँ जियारत करके जा सके और अजमेर का नाम जो है विश्व स्तर पर, जैसा है हमारा कौमी एकता का जो ये संदेश यहाँ से विश्व स्तर पर जाता है कि हम भाईचारे से रहते हैं, सद्भावना से रहते हैं, ब्रह्मा जी की नगरी है और ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है, हम लोग प्यार से रहते हैं, भाईचारा कौमी एकता बनाए रखते हैं। तो आज ये हमने ये सुझाव दिए और हमने एक कैश काउंटर का भी दिया कि टेम्परेरी कैश काउंटर बनाए जाएं। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए तो 500 रुपया भी बहुत कीमती होता है, तो वो वहां जमा कराए, जितनी उसको जरूरत है वो पर्ची काट के उसको दे दिया जाए। बैंकों को ये काम दिया जाए, चाहे दरगाह कमेटी करे। हमने ये सुझाव दिया है कि ऐसी व्यवस्था से आर्थिक न तो जेब कटने की शिकायतें, प्रशासन को बहुत अच्छा लगेगा, पुलिस का काम आसान हो जाएगा। अलग अलग काउंटर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनाए जाए, लॉकर, क्लॉक रूम बनाए जाएं, जूते रखने के स्टैंड हमने जगह बता दी गई है कि यहाँ इस जगह पे बनाए जाएं। और जो मूवेबल शौचालय होते हैं, देखो गंदगी नहीं हो, जब किसी का ये नेचुरल कॉल होती है, पेशाब वगैरह जो इस तरह के आदमी रोक नहीं पाता है, बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, तो उनके लिए मूवेबल भी जगह जगह पे होंगे तो गंदगी नहीं होगी और व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र में बनी रहेगी। हमारे अजमेर का नाम जो है ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है वह विख्यात रहेगा, जैसा है वह बरकरार रहेगा। मीटिंग में कौन कौन लोग उपस्थित थे और क्या किन मुद्दों पे बातें की गई? अजमेर में जो जिलाधीश हैं उनकी अनुपस्थिति में अजमेर की जो पुलिस अधीक्षक महोदय है वंदिता राणा जी, वह मीटिंग में थी। पुलिस के सारे आला अधिकारी, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, दरबार के, ट्रैफिक के सारे पुलिस के अधिकारी थे। जिले के जितने भी वाटर वर्क्स का है, पीएचडी जो है, एम्बुलेंस या हॉस्पिटल के हैं, रेलवे के हैं, रोडवेज के हैं, एडीए के हैं, नगर निगम के हैं, सारे तमाम विभागों के अधिकारी थे। एडीएम सिटी गजेंद्र जी राठौड़ थे, अंजुमन कमेटी के थे, दरगाह कमेटी के लोग थे, अंजुमन दो हैं, दोनों कमेटी के लोग थे और बाकी तमाम लोग जो मेला क्षेत्र में हम व्यापारी हैं, श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी हैं। दरगाह बाजार से जो जितनी भी बाजारें जुड़ी हुई है, नला बाजार है, दरगाह बाजार है, अंदर कोट है, लंगर खाना गली है, गंज है, दिल्ली गेट है, धान मंडी है, आगरा गेट है, नया बाजार है, ये सब मेला क्षेत्र में आते हैं। फवारा सर्किल है, इन सब के पदाधिकारी उपस्थित थे। आपस में सुझाव दिए गए और उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ।